अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने चैनल तलहा ट्यूशन एकेडमी में आप सब लोगों को करता हूँ मैं वेलकम। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले ही जो क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे उसको हम आगे से कुछ कंटिन्यू करेंगे। अब हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर क्या होता है, मतलब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। अब जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो कहता है कि ए मैट्रिक्स का आपको पता नहीं चाहिए मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में इनक्लोज्ड एलिमेंट्स, मैथमेटिकल एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। अब रो मैट्रिक्स क्या है? कहते हैं ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम कहेंगे ये एक रो मैट्रिक्स है। अब कैसे? कहता है कंसीडर कर लेंगे 1 × n। अब आपको पता है कि ऑर्डर जब हम लिखते हैं तो उसमें जो पहली चीज़ होती है वो होती है रो और दूसरी चीज़ होती है कॉलम। अब वो कहता है कि 1 × n मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म जिसमें कि सिर्फ कॉलम्स ही रो एक हो, कॉलम जितने मर्जी हो, कॉलम की तादाद जितनी मर्जी हो, लेकिन रो सिर्फ एक हो। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ हमारे पास एक रो है और हालांकि कॉलम कितने हैं? इन्फिनिटी, जितने n तादाद है, जितने मर्जी लिख लें, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ रोज़ की तादाद सिर्फ एक हो, उसको हम कहेंगे ये एक रो मैट्रिक्स है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, उम्मीद आप समझ तो चुके होंगे क्या है कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। अब इसमें क्या है? ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। उसमें क्या था? सिर्फ एक रो हो, और कॉलम में क्या होगा? सिर्फ एक कॉलम हो। इसका हम जब फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले की फॉर्म में लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे? m × n। जानते हैं हम कि पहली जो चीज़ होती है वो होती है हमारे पास रो और दूसरी होती है हमारे पास कॉलम। और इसमें m × n है। m क्या? हमारे पास रोज, मतलब कि रोज जितनी मर्जी हो, इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई 1 जो है वो तादाद हमारी कॉलम की। कॉलम सिर्फ एक हो, रोज जितनी मर्जी हो। एग्जाम्पल में देख लें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A1J, A2J, A3J एंड सो ऑन। कॉलम्स की तादाद सिर्फ एक है, जबकि रोज की तादाद इन्फिनिटी है। इसको हम कहेंगे ये रो कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर है। एग्जाम्पल उसने नीचे लिखी है। फॉर एग्जाम्पल ये उसने लिख दिया है, कुछ एलिमेंट्स लिख दिए हैं 1, -1, 3 और 4। इसे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसे है कि इसमें सिर्फ एक रो है और कॉलम जितने मर्जी हो, 3, इसमें टोटल 4 कॉलम है और रोज कितनी है? सिर्फ एक। इसको हम कहेंगे ये एक रो मैट्रिक्स है। इसमें 4 कॉलम है और 3 और सिर्फ एक रो है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल उसने दी है 2, -1 और 3। अब ये हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है जबकि रोज 3 है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुका। जो आप नीचे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? आइए पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन। कहता है इफ m इज नॉट इक्वल टू n, रोज की तादाद कॉलम्स के इक्वल ना हो, हम उसको कहेंगे ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कैसे? जैसा कि हम जानते हैं कि m × n एक हमारे पास फार्मूला है, जिसमें हमारे पास पहली जो होता है m होता है वो होती है नंबर ऑफ रोज और n जो है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट इज द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब कि जो तादाद है नंबर ऑफ रोज है, रोज की जो तादाद है वो कॉलम्स के इक्वल ना हो, उसको हम कहेंगे ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल उसने एक एग्जाम्पल दिया, ये पहली हमारे पास 2, 3, 1 और -1, 0, 4। और एक और एग्जाम्पल लिखी है उसने, काफी सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये कहता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, जिनमें के ऑर्डर हमारे पास क्या क्या है? 2 × 3 और दूसरे का क्या है? 4/3। अब कैसे? हमारे पास उसने डेफिनेशन में क्या कहा था कि जिसमें नंबर ऑफ रोज विल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब क्या यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स या रोज इक्वल हैं? पहले में देख लेते हैं। 2, 3, 1 और नीचे है -1, 0, 4। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितनी है? 1 और 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो इसको हम कहेंगे ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। किसी भी जो भी आपके पास आ जाए, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसके नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम तो हम उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरे में देख लें, इसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम है, ये भी इक्वल नहीं है।
इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कवर हो चुका है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तीनों डेफिनेशन समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।